सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्तों की। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का ऐलान 8 जुलाई को हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो कहना है कि समझौते की शर्तों को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है। सूत्रों का कहना है कि भारत की ओर से वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल इस समझौते के मुख्य वार्ताकार थे, जिनकी अगुवाई में वॉशिंगटन में इस समझौते पर सहमति बनी। भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता ऐसे समय पर होने जा रहा है जब ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ की समय अवधि 9 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। बात अब हम करेंगे देश भर में मॉनसून की। पूरे देश में मॉनसून छाया हुआ है। मौसम ने दिल्ली एनसीआर में मेहरबानी भी दिखा दी है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, मगर देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून ने तबाही मचा दी है। कहीं मॉनसून राहत लेकर आया है तो कहीं कहीं ये मॉनसून तबाही का मंजर भी ला रहा है। कई शहर दरिया हुए जा रहे हैं, कहीं भूस्खलन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। जो हाल उत्तराखंड का है वही दशा हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में भी कई शहरों में जोरदार बरसात के बाद हालात बेकाबू है। एक तरफ नदियां उफान पर हैं तो दूसरी ओर पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से जहां तहां रास्ते बंद हैं। पहाड़ी राज्यों में तो हालात बेकाबू ही हैं। मैदानी इलाकों पर भी मानसून की भयानक मार पड़ी है। कई जगहों पर शहरों में सैलाब है। जमशेदपुर में तो इतनी बारिश हुई है कि इसकी चपेट में कई स्कूली छात्र आ गए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। यूपी से लेकर बिहार, ओडिशा समेत कई राज्यों में पानी की जबरदस्त मार है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश रहने की संभावना जताई है। बात अब हम तमिलनाडु की करेंगे। तमिलनाडु में एक और ऐसा मंजर सामने आया है जिसकी वजह से लोगों का शादी पर से भरोसा उठ सकता है। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 27 वर्षीय नवविवाहिता रिंध्या ने कथित तौर पर ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि रिंध्या ने रविवार को आत्महत्या करने से पहले अपने पिता के लिए 7 व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज भेजे थे, जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली से माफी मांगी और ससुराल वालों द्वारा दहेज को लेकर कथित तौर पर की गई प्रताड़ना का जिक्र किया। रिंध्या ने अपने पिता को भेजे ऑडियो मैसेज में कहा कि कविन और उसके माता पिता ने मुझे शादी के लिए फंसाने की साजिश रची थी। मैं उनके रोजाना की मानसिक प्रताड़ना सहन कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इस बारे में किससे बात करूँ। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं समझौता कर लूँ। उनका कहना है कि जिंदगी ऐसी ही होती है। वे मेरे दर्द को नहीं समझ पाते हैं। शायद आपको भी लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई नाटक कर रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं चुप क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, लेकिन मैं जिंदगी भर आप पर बोझ नहीं बन सकती हूँ। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं है। ये सभी बातें व्हाट्सएप ऑडियो में रिंध्या ने अपने पापा को सेंड की थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो प्रयागराज से सामने आ रही है। प्रयागराज के करछना तहसील के इसोटा गांव में बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस अब बवालियों की धरपकड़ में जुट गई है। उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं बवाल के बाद मौके पर करीब 42 बाइक लवारिस हालात में मिली है, जिन्हें पुलिस ने सीज कर लिया है। माना जा रहा है कि ये बाइक उपद्रव में आए युवकों की है, जो पुलिस के खदेड़ने पर बाइक छोड़कर ही भाग निकले थे। फिलहाल बाइकों के नंबर से पता लगाया जा रहा है कि ये गाड़ियां किन लोगों के नाम पर है। इन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अपर पुलिस आयुक्त अपराध जयपाल शर्मा के मुताबिक 50 से 60 लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। 20 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फोटो वीडियो के अनुसार पर धरपकड़ फिलहाल की जा रही है। बात अब हम हेरा फेरी की करेंगे। हेरा फेरी के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। जी हाँ, हेरा फेरी में बाबू राव की एंट्री वापस हो रही है। कहा जा रहा है कि कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहे तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में लग जाती है। ये कहावत हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के फैंस पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि बाबू राव यानी कि एक्टर परवेश रावल और अक्षय कुमार के बीच चल रहे हेरा फेरी 3 विवाद अब खत्म हो चुके हैं। खुद परेश रावल ने इसकी पुष्टि करके फैंस को ये गुड न्यूज़ सुनाई है। हाल ही में परेश रावल ने एक इंटरव्यू में हेरा फेरी 3 से जुड़े विवाद पर खुलकर बात की थी। उनका कहना है कि ये विवाद नहीं है,
वो सिर्फ चाहते थी कि सभी साथ आकर मेहनत करें। अब सारे मामले सुलझ चुके हैं। हिमांशु मेहता संग बातचीत में परेश रावल ने कहा, नहीं कोई कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। क्या होता है कि जब कोई चीज इतनी लोगों को भाती है तब हमें थोड़ा और सावधान होने की जरूरत होती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। 2011 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ओर से जारी एक दस्तावेज को एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि दिवंगत कांग्रेस नेता HKL भगत नेतृत्व में 150 से अधिक कांग्रेस सांसदों को रूस से फंडिंग मिली थी। इन सांसदों ने रूस के एजेंट के तौर पर काम किया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार और गुलामी, ये अवगत गुप्त दस्तावेज 2011 में CIA ने जारी किया था। इसके मुताबिक दिवंगत कांग्रेस के नेता HKL भगत के नेतृत्व में 150 से ज्यादा सांसदों को सोवियत रूस से फंडिंग मिल रही थी। ये सांसद रूस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। बद्रीनाथ की बात कर लेते हैं। बद्रीनाथ हाईवे गोचर तलधारी के पास पहाड़ी से मलबा आने के बाद वहां पर बड़ी दुर्घटना बताई जा रही है। सुबह पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर हाईवे पर गिरे। इस दौरान वहां गुजरने वाले लोग बाल बाल बचे हैं। कर्णप्रयाग नैनी सैंड मोटर मार्ग ITI ने लगभग 500 मीटर आगे पहाड़ी से चट्टान टूटी है। सड़क बंद होने से आपको बता दें कि कपीरी पट्टी के लोगों को डिमर सिमली होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचना पड़ेगा। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर देहरादून समेत 9 जिलों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है।